कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 19वां। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो हम मानेंगे कि प्रथम मासिक वेतन बराबर ए, जो पहला मासिक वेतन मिला उसको हम ए मान लेंगे, क्योंकि ये सवाल हम एक समांतर श्रेणी के हिसाब से हल करेंगे। तो इसमें 5,000 को पहला पद मान लेंगे, क्योंकि ये पहली बार उसको मिला था, तो ये प्रथम पद होगा श्रेणी का, और इसको हम ए मान लेंगे। और प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, जो हर वर्ष उसकी वेतन वृद्धि हुई है वो डी है, उसको डी मान लेंगे। और क्योंकि दो पदों का अंतर होगा तो उसको डी मान लेंगे, तो ये 200 होगा हमारा। और अब हमें जो ज्ञात करना है कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो उसको एन मान लेंगे। एन वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इस प्रकार एक समानता श्रेणी के सारी चीज़ें हमने मान ली हैं। ए पहला पद मान लिया है, डी सार्वंतर मान लिया है, और जो ज्ञात करना है उसको एन मान लिया है। तो प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि जो एनवा पद है वो है 7,000। एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए धन एन ऋण डी। तो ए एन का मान रख देते हैं ए धन एन ऋण डी बराबर 7,000। ए का मान हमारा 5,000 है, पहला पद है, एन ऋण 1 और डी का मान हमारा 200 है, सार्वंतर 200 है। 200 की वृद्धि हुई है, तो दो पदों में तो 200 का फर्क होगा, बराबर 7,000। 5,000 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 बचा। तो यहाँ होगा एन ऋण 1 गुणित 200 बराबर 2,000। अब 200 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2,000 बटे 2,000 में 200 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो एन ऋण 1 बराबर 10 हो जाएगा। फिर 1 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, 1 यहाँ ऋणात्मक है, इस साइड आएगा धनात्मक हो जाएगा। तो n बराबर 10 धन 1, 10 और 1 होता है 11, तो n बराबर 11। तो 11वां पद होगा जिसका मान 7,000 होगा। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी में रख के हमने इन सब मानों को ज्ञात कर लिया है कि हमारा जो 11वां पद होगा वो 7,000 होगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारा 11वां पद आएगा।